Hello everyone. So today going to read now structure and organization in animal. So firstly introduction में हम देखने वाले हैं सेल। सेल हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो सेल एंड फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance performs subsex function। सेल सेल के बाद देन बना है टिश्यू। देन टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बने हैं। ऑर्गन ऑफ टिश्यू वर्क टुगेदर टू द सर्टेन जॉब्स। फिर ऑर्गन के बाद जब उसके बाद हमारा बना है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्क टुगेदर कॉमन बॉडीज फंक्शन। जो ऑर्गन सिस्टम होता है हमारा, जो कॉमन बॉडीज फंक्शन में मेनली इन्वॉल्व होता है। देन उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। जो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रिकॉग्नाइजेबल एंड सेल्फ कंटेन्ड इंडिविजुअल। बॉडी में जैसा हम दे सकते हैं, पहले हमारी ये सेल बनती है, सेल के बाद फिर टिश्यू बनेगा, टिश्यू से मिलकर देन बनेगा हमारा ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनेंगे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनता है। देन ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे हम पूरा बॉडी बनता है। सो बॉडी में एनिमल टिश्यू बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं वो अभी आपको बताने वाले हैं। सो एनिमल विथ टिश्यू सिस्टम आर हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल मेड्स ऑफ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होती है एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होते हैं नर्वस टिश्यू, फोर्थ होते हैं मस्कुलर टिश्यू। जो कि मेनली डायग्राम भी दे रखा है। एपिथेलियम का टिश्यू इस प्रकार के कुछ दिखते हैं। देन उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू ये हो जाते हैं, आपके डायग्राम दिया गया है नीचे। देन नर्वस टिश्यू और फोर्थ इज मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है बेसिकली, अभी जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम टिश्यू में जो बीच में रैचेस से होते हैं, ये लाइन्स ही हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं। और देन जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम बीच में न्यूक्लियस गिवन दिया हुआ है। देन उसके नीचे जो एक मेम्ब्रेन होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो इसको सपोर्ट्स का काम करती है। देन फिर ब्लड कैपिलरीज निकली हुई हैं वहाँ से। एपिथेलियम टिश्यू में लार्ज शीट ऑफ सेल होती हैं जो फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द ऑल बॉडी सरफेस, जिसकी लाइनिंग होती है ऑल बॉडी सरफेस पे होती है। सो बेसल लेमिना जो अपर थिन लेयर होती है, बेसल लेमिना जिसे हम अपर थिन लेयर बोलते हैं, जो पतली होती है। एंड रेटिकुलर लेमिना ये होती है लोअर थिक फाइबर्स लेयर। थिक यानी मोटे फाइबर्स से बनी हुई होती है रेटिकुलर लेमिना। सेल रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप। फ्री सरफेस एरिया होता है नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का फ्री सरफेस एरिया होता है। जनरली ये एवस्कुलर होती हैं एंड ब्लड वेसल अब्सेंट होती हैं नॉन वस्कुलर बेस मेम्ब्रेन में। एपिथेलियम टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कंपाउंड। सिंपल बेसिकली सिंगल लेयर ऑफ सेल के होते हैं, जबकि कंपाउंड टू और मोर लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड्स। एंड सिंगल होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपल। देन कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर आपको गिवन दिया हुआ है। देन सिंपल का ये है। एंड लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज डक्ट एंड ट्यूब्स। सिंपल टिश्यू की लाइनें होती हैं बॉडी कैविटीज और डक्ट्स एंड ट्यूब्स पर होती हैं, जबकि कंपाउंड टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाता है सिंपल टिश्यू के लिए, एग्जाम्पल एलुलाई सेल एंड
कंपाउंड के लिए चीक सेल एक। जो हमारी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हैं ये भी दो प्रकार की हैं। इसमें एक होते हैं सिक्यूमोनस जो कि फ्लैटेड होते हैं, कुछ इस प्रकार से फ्लैटेड होते हैं सिक्यूमोनस, एंड क्यूबाइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड होते हैं हमारे क्यूबाइडल। सिंपल में टू टाइप के थे, फर्स्ट सिक्यूमोनस, सेकंड क्यूबाइडल। क्यूबाइडल क्यूब लाइक होते हैं इन वर्टिकली सेक्शन एस पॉलीगोनल फ्रॉम सरफेस, सर्कुलर न्यूक्लाई होता है इसमें। और जो हमारे सिक्यूमोनस थे इसमें प्रीमेंट एपिथेलियम होती हैं, थिन लेयर ऑफ दैट सेल विथ परमानेंट न्यूक्लियाई। परमानेंट न्यूक्लियाई होता है सिक्यूमोनस में, और थिन लेयर होती है एंड फ्लैट सेल होती हैं इसमें। सो फ्लैट सिक्यूमोनस में फ्लैटेड सेल विथ इरेंगुलर बाउंड्रीज, इरेंगुलर बाउंड्री होती हैं एंड फ्लैटेड सेल होती हैं। डिफ्यूजन बाउंड्रीज भी होती हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री होती हैं सिक्यूमोनस में, जबकि क्यूबाइडल में सीक्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन एब्जॉर्बेशन एंड सीक्रेशन, ये तीन फंक्शन हो जाते हैं जो हमारी क्यूबाइडल थे। देन क्यूबाइडल में लाइंस स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स एंड प्रोटेक्टिव डक्ट्स विथ थायरॉयड फॉलिकल। थायरॉयड फॉलिकल के साथ प्रोटेक्टिव डक्ट्स भी होते हैं इसमें, और स्मॉल लाइंस सलाइवरी ग्लैंड रहती हैं क्यूबाइडल में। सुक्यूमोनस में क्या होता है चलिए ये देख लीजिए हैं। इसमें फिल्ट्रेशन होता है एल्वेलाई ऑफ लंग्स, एल्वेलाई एंड लंग्स के बीच में इसमें फिल्ट्रेशन होता है। लाइनिंग ऑफ ब्लड में इसकी लाइनिंग दी गई है जो कि सिक्यूमोनस हमारी, एंड लिम्फ वेसल में भी होते हैं, जो लिम्फ वेसल में भी मिलते हैं सिक्यूमोनस। यहाँ पे माइक्रोबलाई भी दी गई है जो एब्सॉर्बेटिव रीजन में रहती है। ब्रश बॉर्डरेड एपिथेलियम होती हैं जो कि क्यूबाइडल होती हैं, ब्रश बॉर्डरेड एपिथेलियम होती हैं। इसमें होता क्या है वो अभी देखने वाले हैं। क्या होता है क्यूबाइडल में बेसिकली प्रॉक्सिमल टॉब्यूल्स ऑफ किडनी, प्रॉक्सिमल टॉब्यूल्स ऑफ किडनी में रहती हैं जो क्यूबाइडल एपिथेलियम होती हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम का क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम में। एंड जो हमारी जो सिक्यूमोनस थी इसमें फ्लैटेड सेल होती हैं। शेप भी आपको इसका आई होप समझ आ गया होगा। सो अभी हम देखने वाले हैं कॉलम्यूनार। कॉलम्यूनार में क्या होता है, कॉलम लाइक वर्टिकल सेक्शन होता है इसमें। लाइन ऑफ एक कहाँ पे होती हैं कॉलम्यूनार, ये होती हैं लाइन ऑफ स्टमक एंड इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में इनर लेयर होती है। देन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेशन करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं कॉलमनार सेल्स टॉल सेल होती हैं, टॉल यानी कि लंबी होती हैं कॉलमनार सेल। सीलिएटेड कॉलमनार सेल ये हो गई हमारी। इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल से होती हैं, ये अपेयर होती हैं डबल लेयर ड्यू टू द डिफरेंट साइज के कारण ये डबल लेयर होती हैं इसमें अपेयर। न्यूक्लियाई प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट लेवल पर इसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है। एंड लैक्सीलिया क्या होती है, सीक्रेट करता है म्यूकस को। एंड शॉर्टर सेल होती हैं, जो शॉर्टर सेल होती हैं लैक्सीलिया। और सीलिएटेड क्या होती हैं, लॉन्गर सेल यानी बड़ी सेल होती हैं। और ये क्या करती हैं प्रोपेल म्यूकस एंड पार्टिकल टुवर्ड द लैरिक्स। तो अब हम देखने वाले हैं क्यूबाइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम में। क्यूबाइडल क्या होती हैं, सीलिएटेड होती हैं, बियर सीलिया। एंड ग्लैंडुलर क्या होती हैं, ग्लैंडुलर क्यूबाइडल एंड कॉलमनार सेल से होती हैं, जो स्पेशलाइज
सीक्रेशन करती हैं, स्पेशलाइज्ड सीक्रेशन। सीक्रेशन का फंक्शन रहता है इनका फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ हिलो ऑर्गन। हिलो ऑर्गन इनर सरफेस के हिलो ऑर्गन में रहती हैं, जो सीलेटेड रहती हैं। और ये क्या करती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स मिलती हैं जिनमें देखने को, एंड यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। और जो यूनिसेलुलर होती हैं, जो आइसोलेटेड रहती हैं ग्लैंडुलर सेल्स के साथ। जो हमारे इनर सरफेस में हेलो ऑर्गन्स में रहते हैं, जिन्हें ब्रैंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे। और इनका फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। म्यूकस का स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं पार्टिकल्स का। जो हमारी ग्लोब सेल्स होती हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में क्या करती हैं, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं वहाँ पे। इनका ये फंक्शन हो जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपको दिया गया है। एंड सीलिएटेड सेल होती हैं, जो कुछ ऐसी होती हैं। टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में देखने वाले हैं हम। तो इसमें दो हो जाती हैं, एक होती हैं एक्सोक्राइन, एक होती हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स होते हैं एंड सीक्रेट सेल प्रोडक्ट को सीक्रेट करती हैं एक्सोक्राइन, जिसमें म्यूकस हो गया, सलाइविया, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। जो कौन सीक्रेट करता है, एक्सोक्राइन। एंड एंडोक्राइन क्या करती हैं, सीक्रेट हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वो सीक्रेट करती हैं हार्मोन्स को। एक्सो एंड एंडो दोनों प्लस हो जाती हैं, तो क्या हो जाती हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बनती हैं, जो प्रेंकिया एंड ग्लैंड्स रहती हैं। जो फॉर एग्जाम्पल एक्सोक्राइन का सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएंगी, इसमें मेमरी ग्लैंड्स एंड सेब्यूकस ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन के अंदर ये सारी ग्लैंड्स आती हैं, जिनके आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जहाँ की एंडोक्राइन में कौन सी ग्लैंड आती हैं, इसमें टेस्टिस आ जाते हैं, प्रेंकियास आ जाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती हैं एंड ओवरीज आ जाती हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। एक्सोक्राइन क्या रहता है, एक्सोक्राइन जो कि ये तो इधर हो गया सरफेस, स्किन सरफेस। एंड ये केमिकल का सीक्रेशन करती हैं, जो कि केमिकल्स प्रोडक्ट्स बाय द ग्लैंड, इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं इधर। देन इधर क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज दी गई हैं, जो ब्लड कैपिलरी में हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, जो इसका फंक्शन हो जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। सो कंपाउंड एपिथेलियम में हम देखने वाले हैं क्या होता है। ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं अंडरलाइनिंग टिश्यू एंड मैकेनिकल, केमिकली, थर्मल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। अंडरलाइनिंग ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप की रहती हैं इधर। ये एक आ जाती हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये आती हैं स्टिफाइड एपिथेलियम। इसमें हम देखने वाले हैं सेल जंक्शन को। सेल जंक्शन में टाइट जंक्शन क्या होता है, स्टॉप लीकिंग अक्रॉस टिश्यू के पास जो लीकेज होती है उसको रोकता है टाइट जंक्शन। और एंडायरिंग जंक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग टू कीप सेल टुगेदर, सेल को आसपास जोड़े रखने का काम एंडायरिंग जंक्शन रखता है। एंड गैप जंक्शन क्या होता है, रिलेटेड सेल होती हैं कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए गैप जंक्शन